ये भी बोलता हूँ कि ना थप्पड़ से ना डंडों से बच्चे चलेंगे, बस अपनों से, है ना। नमस्कार, मेरा नाम मोहित मट्टू है और विजय हायर सेकेंडरी स्कूल का मैं चेयरमैन हूँ। बड़ी ही दुखद घटना जो है आप सबने सुनी होगी कि स्कूल में बच्चे को पीटा गया। वीडियो बहुत बुरी तरह से वायरल हुआ और ये बहुत अच्छा हुआ है कि वीडियो वायरल हुआ है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अगर समाज में कहीं कोई भी बुराई है तो उसको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा अच्छा काम जो है वो हुआ है। और ये मसला ऐसा है कि एक टीचर ने जो है बच्चे को पीटा और बड़ी बेरहमी से पीटा, इस बात को हम पूरी तरह से मानते हैं। जब ये मामला एज एन इंस्टीट्यूशन हमारे पास में आया तो हमने तुरंत इस पे एक्शन भी लिया, इस पे पुलिस की कार्रवाई भी की गई है ना। और पुलिस स्टेशन में मैं खुद भी गया एंड आई मेक श्योर कि हम बेटर सोल्यूशन जो है वो दे पाएँ। हम बेटर पार्टिसिपेशन के साथ हमने पूरा कोऑपरेट किया है अपना पुलिस के साथ में भी। और ये मामला जो है इसमें मैं कहीं ये नहीं बोल रहा कि कोई चूक नहीं हुई है, बिल्कुल हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत गलत है, बहुत दर्दनाक है। बट एट द सेम टाइम हमारी तरफ से एज एन इंस्टीट्यूशन जो है हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि मारपीट जो है हम पर्सनली बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। तो ये मामला जो है बहुत संवेदनशील है और मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमने तुरंत एक्शन में आ गए और ये टर्मिनेशन लेटर है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स को भी ऑलरेडी ये इन्फॉर्म किया गया है, बच्चे को भी ये पता है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि नया टीचर भी अपॉइंट हो गया है, तो ऑलरेडी जो है कार्रवाई की जा चुकी है। इसलिए ये बात मैं आप सबके सामने रखना चाह रहा हूं और अगर आप चाहें तो इस टर्मिनेशन लेटर का आप अपने मीडिया में अगर देना चाहें तो दे सकते हैं जी। और मसला तो आप सबको मालूम है, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। पुलिस ने भी कार्रवाई की, पुलिस ने जो है बहुत क्या बोलते हैं, मुझे भी वहाँ खड़ा रखा और मुझे भी बोला गया कि टीचर को पेश करो। टीचर वहाँ पेश हुआ है ना। एक अध्यापक जो है उसको वहाँ पेश किया गया है, वो सारी चीज़ें हुई हैं, पूरी कार्रवाई हुई है पूरी तरह से। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि जो बेस्ट हो सकता था वो ऑलरेडी हुआ है जी। इसमें स्पेसिफिकली ये बताइए कब का मामला है, टीचर का क्या नाम है, बच्चे का क्या नाम है, कौन सी क्लास में वो बच्चा पढ़ता है? जी, क्लास कक्षा 12वीं का स्टूडेंट है निखिल। और जो हमारे टीचर हैं उनका नाम है रियाज अहमद, जो हमारे टीचर हुआ करते थे उनका नाम रियाज अहमद है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने बच्चे को पीटा और कुछ मतलब आप घाव आप सबने सोशल मीडिया पे देखे ही हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक है, ये घटना बड़ी ही दुखद है। आपने पूछा होगा जरूर क्या कहा रियाज जी ने पीटने का, क्या वैसे तो कोई लॉजिक बनता नहीं है बट फिर भी, और इमीडिएट जब आप कहाँ थे, क्या नोटिस में आया, क्या कार्रवाई की? जी, सबसे पहले जब मेरे नोटिस में ये बात आई तो उसके बाद में हमने टीचर से भी बात की, उस पर हमने एक्शन भी लिया। जब सबसे पहले कई बार क्या होता है, हम बच्चों वाला काम करते हैं तो हम हर चीज़ को बहुत पॉजिटिविटी से देखते हैं। हम ये चाहते हैं कि चीज़ें मसले सुलझ जाएँ, वो एक ख़राब रूप ना लें। तो हमने टीचर को भी ये बोला कि ये तरीका सही नहीं है। बच्चों को भी ये बोला कि आप पढ़ने के लिए आते हैं तो आप प्लीज़ पढ़ाई में ध्यान दें। बट अनफॉर्चुनेटली तब तक जब वो बच्चे मेरे पास में आए तब तक उन्होंने भी अपनी शर्ट खोल के मुझे नहीं दिखाया था। ये वीडियो बाद में मैंने देखा और जब मुझे पुलिस स्टेशन से भी फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी दुखद घटना हुई है तो आई इमीडिएटली रश टू द पुलिस स्टेशन माई सेल्फ। एंड जब मैंने देखा तो आप पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, मेरी खुद की आंखों में आंसू थे। क्या पेरेंट्स के घर पे गए थे, क्या आपने बच्चे को कंट्रोल किया? जी बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलता हूं कि बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है। ये बच्चे आपको बेटर बता सकते हैं मुझसे ज़्यादा। तो मैंने बच्चे को मैं आई मेड श्योर कि बच्चे के मन में कहीं कोई किसी भी तरह का डर ना रहे, ऐसी भावना ना रहे। तो पुलिस स्टेशन में तो बात हुई, उसके अलावा घर पे भी गए। हालांकि वो टीचर भी वहाँ पे आए और उन्होंने भी वहाँ पे भी उनके घर पे भी आकर के माफ़ी मांगी। ये सारी चीज़ें हुई हैं। और जी, पुलिस कार्रवाई क्या की है? पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। जब उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की पेरेंट्स ने, तो जब उन्होंने इन्फॉर्म किया तो सबसे पहले तो पुलिस ने हमें भी पूछा कि भाई ये क्या हुआ है। फिर हम जब गए तो हमने जब वहाँ पे चीज़ें देखी तो ये पूरा मसला ये समझ में आया कि देखिए ये जो हुआ है बहुत दुखद है, ठीक है। इसकी कोई मैं क्या बोलते हैं, इसको मैं किसी भी तरह से ये नहीं बोल रहा कि मैं इस चीज़ के, इस एजेंडे के टोटल खिलाफ हूँ। स्टिक वाला जो तरीका है ये तो किसी टीचर को शोभा नहीं देता,
है ना। तो ये ऑलरेडी जो खराब है वो हम सबको पता है, हम सब ने देखा है। उस पे हम जितनी ज़्यादा और बात कर लें, है ना, कुछ चीज़ें ऑलरेडी अंडरस्टूड होती हैं, हम सबको पता है। और ये बड़ा संवेदनशील मामला है। पहले हम भी चाह रहे थे, पेरेंट्स भी चाह रहे थे कि बच्चे की शक्ल जो है नहीं आए। हम भी चाह रहे थे कि भाई बच्चा छोटा है, इसलिए हम जो है इस चीज़ को हाईलाइट ना करें। आज तो क्या वजह है कि आपके साथ पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, आप अपना ही प्ली दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन इंस्टीट्यूशन आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी पेरेंट्स से भी बात हुई है और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि वो बेसिकली फादर जो है उनके रामनगर में हैं, और उन्होंने बोला कि अगर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, प्रेस मीट जो है, अगर आप कल कर लें तो मैं भी आ जाऊँगा। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं ऑलरेडी आपको इन्वाइट कर चुका था, तो इसलिए ये बात जो है इस वक्त, नहीं तो आप उनको मेरे साथ में देखते यहाँ साथ में बैठे हुए। वीडियो सबने देखी। अब बच्चे की मेंटल स्टेटस क्या है? बच्चा क्या स्कूल में आ रहा है रेगुलर? बच्चे का मेंटल स्टेटस जो है अभी काफ़ी बेटर है। मेरी उनके पेरेंट्स से भी बात हुई, मेरी बच्चे से भी बात हुई, और बच्चा अभी काफ़ी मतलब मोटिवेटेड है चीज़ों को लेकर के कि मतलब जो हो गया वो हो गया। ये बड़ा दुर्घटनापूर्वक है और हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसमें कोई किसी तरह का शक जो है हम नहीं कहते हैं। ऑपरेशंस जो है, आपको मैं बता दूं कि मैं शुरुआत से ही, बच्चों से प्यार है इसीलिए मैं ये काम करता हूं, है ना। मेरे लिए ये बड़ी एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है बच्चों के साथ में काम करना। वो मुझसे बेहतर मेरे बच्चे आपसे शेयर कर सकते हैं। तो ये मैं शुरू से ही इस बात को ये मानता हूं कि मार पीट से जो है वो बच्चा नहीं चल सकता, है ना। तो मैं तो ये ऑपरेशंस जो है, आपको मैं बता दूं कि मैं शुरुआत से ही, बच्चों से प्यार है इसीलिए मैं ये काम करता हूं, है ना। मेरे लिए ये बड़ी एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है बच्चों के साथ में काम करना। वो मुझसे बेहतर मेरे बच्चे आपसे शेयर कर सकते हैं। तो ये मैं शुरू से ही इस बात को ये मानता हूं कि मार पीट से जो है वो बच्चा नहीं चल सकता, है ना। तो मैं तो ये भी बोलता हूं कि ना थप्पड़ से ना डंडों से बच्चे चलेंगे, बस अपनों से, है ना। तो अगर हम अपनापन रखेंगे, वो प्यार मोहब्बत टीचर की भी रहेगी, तो चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एक और मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ब्रिंग करना चाहूँगा यहाँ पे, कि आप ये देखिए कि कोविड से पहले और कोविड की बाद की पढ़ाई में काफ़ी अंतर आया। अगर आप देखें तो वो बच्चे जिन्होंने मास प्रमोशन में पास किया है, ठीक है, जो एक मैं एक वैल्यू सिस्टम जो टीचर और स्टूडेंट का होता था वो कहीं ना कहीं मिस होता हुआ देख रहा हूँ, है ना। जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। आप चाहें तो मैं इस बारे में बात ही नहीं करूंगा। अगर आप मुझे बोलें, आपकी इजाज़त नहीं हो, तो मैं इस बारे में बात ही नहीं करूंगा, है ना। तो मेरा ये मानना है कि हमें बच्चों को थोड़ा और प्यार से देखने की ज़रूरत है, उनके साथ में और कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और एट द सेम टाइम इनडिसिप्लिन कुछ बच्चों में है ना। तो उस पर भी हम लोग काम करें। हमारे बच्चे गलती भी करेंगे, हमारे बच्चे आगे भी बढ़ेंगे, और ये मेरा सपोर्ट हमेशा ही बच्चों के साथ में रहा है और आगे भी रहेगा। एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि रियाज अहमद, है ना, ये ऐसे हो गया जैसे पता नहीं कोई एंटी सोशल एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसने मतलब पता नहीं एक अलग उसको जो है मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उसको एक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। वो एक टीचर है, वो एक PhD किया हुआ टीचर है, ऐसा नहीं कि कोई भी है। तो आप, उसकी भी फैमिली है, उसने गलती की है, मैं कहीं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मीडिया की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात का ध्यान रखे कि कई चीज़ें ना इज़म का रूप ले लेती हैं। हम सबको मालूम है, आज हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हमें रंग देने की बहुत अच्छी आदत हो गई है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रियाज अहमद जो है कोई एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है, उससे गलती हुई, से बहुत बड़ी गलती हुई है, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसका पश्चाताप करने के लिए उसने सॉरी भी फील किया, पुलिस के सामने भी फील किया, पेरेंट्स के सामने भी फील किया। इसीलिए पेरेंट्स ने उस वक्त ठीक है उसको माफ भी किया है ना। उसने घर पे जाकर के भी माफी मांगी है, जो मेरी नॉलेज में बात है, और मैं मतलब इस बात को जानता हूं। तो इसको हम कहीं गलत रंग ना दे दें, ये मेरा आप सबसे विनती है, क्योंकि बहुत आसान है किसी चीज को, देखिए नेगेटिव बात जो है ना उसको फैलाना सबसे ज्यादा इजी होता है। वो तो चिंगारी लगेगी, आग अपने आप लग जाएगी, पर अच्छी बात क्या हम एक अच्छी बात को फैला पा रहे हैं? ये मैं आपसे एज एन मीडिया पर्सन भी ये चाहूंगा कि क्या हम जो है, क्योंकि हम चाहते हैं हर न्यूज़ सेंसेशन हो जाए, है ना, हर न्यूज़ पे व्यूज़ आए, कमेंट्स आए। और आप मुझे बताइए, आप सब मीडिया पर्सन से मेरा सवाल है आपसे
कि जब गंदे गंदे सब कमेंट्स नीचे आते हैं, माँ बहन की गालियां भी लोग देते हैं, तो एज एन मीडिया पर्सन आप हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे कमेंट्स को, गाइडलाइंस है सोशल मीडिया की भी, कम्युनिटी गाइडलाइंस है कि ऐसी लाइनें नहीं बोलनी चाहिए। अगर ऐसा कोई बोलता है तो उसको हमने भी रोकना चाहिए। और ये बच्चों वाला मामला है साहब, है ना, तो बच्चे और टीचर का एक रिश्ता होता है, उसकी भी हम जो है रिस्पेक्ट करें। और आखिर में ये मैं बोलूंगा कि अल्लाह ईश्वर तेरे ही नाम, सबको सम्मति दे भगवान। धन्यवाद।